नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास के कथा का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री प्रसराज जी बोले, अब मैं यायती के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहाक, किंग, पुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अग्नि, कुमार, मरुद, गौर, देवर्षि, मुमुक्ष तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम अंधतिहीन भगवान विष्णु अपने ही अपरिमिति महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण नाम निराकार परम ब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदु वंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजीत, क्रोष्टु, नल और नहुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजी के सत्यजीत और सत्यजी के हयह, हेह के तथा वेणु नामक 3 पुत्र हुए। हयह का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजीत तथा सहजीत का पुत्र महिषमान हुआ, जिसने महिषतापुरी को बसाया। महिषमान के भद्रश्रेण, भद्रश्रेण के दूर्मम, दूर्मम का धनक तथा घन के कृतवीर, कृतग्नि के कृतधर्म और कृतौजा का नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रा अर्जुन अति कुल में उत्पन्न भगवंदन स्वरूप श्री तांद्री जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, धर्म आचरण का निवारण, धर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं में अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण संपत्तियों के पृथ्वी का पालन तथा 10,000 युगों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में यह श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तिवीर सहस्त्रा अर्जुन की समाता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उनके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रहते हुए 85,000 वर्ष तक राज किए। एक दिन जब वह अतिशयन मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उनकी राजधानी महिषमती पुरी का दिव्य विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उत्तम रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनासय ही रावणों को पशु के समान बांधकर अपने नगर एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रा अर्जुन 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के वंशा अवतार परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में से सूर, सूरसेन, वृषसेन, मधु और अजय ध्वज यह 5 प्रधान थे। अजय ध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग के तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वितिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के वृषि आदि 100 पुत्र हुए। वृषि के कारण यह वंश वृषि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संख्या हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के
के लोग यादव कहलाए। श्री प्रसराज जी बोले, यदुपुत्र क्रोष्टी के ध्वाजी नीवान नामक पुत्र हुआ। उनके स्वाति के रुशंकु के चिररथ और चिररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों को स्वामी तथा चक्रवर्ती